हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को डिस्कस किया था इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे जनरल प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the time limit for filing a consumer complaint from the date on which the cause of action arises? कि किसी मतलब कोई कॉज अराइज होने से लेके कौन से टाइम लिमिट तक जो कंज्यूमर है अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है? विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स या विद इन 5 ईयर्स? सो व्हाट इज द टाइम लिमिट? द टाइम लिमिट विल बी ऑफ 2 ईयर्स। जो कंज्यूमर है विद इन 2 ईयर्स अपनी कंप्लेंट क्या है फाइल कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। For a misleading advertisement, the Central Consumer Protection Authority can prohibit the endorser of a product from endorsing that product or service for a period of, right? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, कहते किसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए एंडोर्सर है जो प्रोडक्ट का, उसको उस प्रोडक्ट और सर्विस को एंडोर्स करने से मना कर सकता है फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ up to 6 months, up to 1 year, up to 2 years and up to 5 years. So our correct option will be up to 1 year. जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको अप टू 1 ईयर के लिए उस प्रोडक्ट की एंडोर्सिंग या सर्विस के लिए मना कर सकता है, राइट? कहते अप टू 1 ईयर फॉर ए फर्स्ट टाइम ऑफेंस विच कैन एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस। कि अगर ये ऑफेंस वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके लिए 1 ईयर की पनिशमेंट होगी। अगर उसका ये ऑफेंस बढ़ता है देन इसको 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of a false or misleading advertisement, the CCPA can impose a penalty on the manufacturer or endorser if the manufacturer or endorser fails to comply with the order. The penalty can be a fine of up to, किसी misleading या false advertisement के लिए manufacturer या endorser को कितनी amount of penalty charge की जा सकती है as a fine? 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh या up to 1 crore. So our correct option will be up to 1 crore. जो उनकी पेनल्टी है वो up to 1 crore चार्ज की जा सकती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। If the parties in a consumer dispute agree, the Consumer Commission can refer the matter for mediation. This is the key provision for, कहते अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट में पार्टीज अग्री करती हैं तो जो कंज्यूमर कमीशन है वो क्या है उस मैटर को मेडिएशन में रेफर कर देते हैं। तो ये मेडिएशन में रेफर करने का मतलब क्या है? प्रोमोटिंग लिटिगेशन, सीकिंग क्रिमिनल चार्जेस, स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट एंड इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द कोर्ट, राइट? जो मेडिएशन है वो क्यों किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया है? फॉर स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट, राइट? कहते स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट। द 2019 एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मेडिएशन एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, राइट? कि उन्होंने मेडिएशन को एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से स्टार्ट किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, an appeal against an order of a district commission must be filed within how many days of the order? कि कोई भी अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जस्टिस है वो क्या है कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन उसके उनके ऑर्डर के बाद हाउ मेनी डेज ऑफ ऑर्डर जो अपील है स्टेट कमीशन को फाइल की जानी चाहिए? विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज एंड विद इन 60 डेज। सो कितने डेज में की जानी चाहिए? विद इन 45 days. So our correct option will be option C. Next question. What is the minimum number of members in a district commission excluding the president? President को छोड़ के minimum number of members एक district commission में कितने होने चाहिए? 1, 2, 3 या 4? So excluding the president there are
only one member. One with the president and at least one other member, right? Next question. The CCPA has the power to impose a penalty for a misleading advertisement on the manufacturer or endorser of up to, कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर के ऊपर कितने अमाउंट की पेनल्टी क्या है वो इम्पोज कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 10 लाख. वो 10 लाख तक की अमाउंट की पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं ऑन मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum penalty for a manufacturer or service provider publishing a misleading advertisement for the first time under the CPA Act 2019? Right? की मैक्सिमम पेनल्टी किसी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बट फॉर फर्स्ट टाइम, राइट? Imprisonment up to 6 months and a fine up to 1 lakh, imprisonment up to 2 years and a fine up to 10 lakh, imprisonment up to 5 years and fine up to 50 lakh, या life imprisonment and a fine of not less than 10 lakh. So what will your correct option? Our correct option is option B, that is imprisonment up to 2 years and a fine up to 10 lakh. Next question. Under the CPA 2019, if an endorser fails to exercise due diligence regarding a misleading advertisement, they can face a penalty. They can face a penalty and be prohibited from endorsing any product or service for a period of up to. राइट कहते कोई एंडोर्सर है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में क्या है ड्यू डिलीजेंस देना भूल गया तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, 2 years, 1 year, 3, सॉरी उसको क्या है वो प्रोडक्ट या सर्विस एंडोर्स करने के लिए मना किया जा सकता है फॉर अप टू 2 years, 1 year, 3 years या 4 years. So what will your correct option? Our correct option is option B, that is for up to 1 year, कि 1 year तक क्या है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एंडोर्स नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. For a subsequent offense of a misleading endorsement, an endorser can be banned from making endorsements for a period of up to, कि किसी subsequent offense के लिए, subsequent offense means कि ये offense वो पहले भी कर चुका है, right? For a misleading endorsement, तो उस endorser को endorsements करने के लिए कितने टाइम के लिए बैन किया जाएगा, 3 years, 2 years, 1 year या 5 years. So he can ban from making endorsements for a period of up to 3 years. उसको 3 years के लिए अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए बैन किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the penalty for manufacturing or selling a product with an adulterant that results in the death of a consumer under the CPA Act 2019? Right? कि किसी manufacturer or selling a product with an adulterant that results, जिसकी वजह से कंज्यूमर की डेथ हो गई, राइट? तो उसके लिए क्या पनिशमेंट या पेनल्टी होनी चाहिए, imprisonment for a term not less than 5 years, extending to life imprisonment and a fine not less than 5 lakh imprisonment, right? या imprisonment for a term not less than 7 years, fine up to 10 lakh, imprisonment for up to not less than 6 years and a fine not less than 8 lakh, या imprisonment for a term not less than 4 years and a fine not less than 9 lakh. सो अगर इसकी वजह से किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 7 years, एक्सटेंडिंग टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड जो फाइन है वो क्या है 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
if an adulterated product causes injury not amounting to grievous hurt, what is the maximum penalty under the CPA 2019? कहते जो adulterated products हैं उसकी वजह से इंजरी हुई है बट डेथ नहीं हुई, राइट उसकी वजह से पर्सनल इंजरी होगी उसको बट उसकी डेथ नहीं हुई, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड फाइन अप टू 3 lakhs, imprisonment up to 2 years and fine up to 5 lakh, imprisonment up to 6 years and fine up to 8 lakhs, and imprisonment up to 5 years and fine up to 10 lakh. So what will our correct option? Our correct option is option A, that is imprisonment up to 1 year and fine up to 3 lakhs. Clear? Next question. What is the penalty for manufacturing or selling spurious goods that causes non-grievous injury to a consumer under the CPA 2019? Right? कहते जो पेनल्टी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग सुपीरियस गुड्स की कोई पुरानी गुड्स या खराब गुड्स को बेचने के लिए जिसकी वजह से नॉन ग्रीवियस इंजरी हो रही है कंज्यूमर को, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 5 lakh, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन अप टू 8 lakhs, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 5 lakh, and imprisonment up to 1 year and fine up to 10 lakh. So what will our correct option? Our correct option is option C, that is imprisonment जो है 2 years की होनी चाहिए and fine कितना होना चाहिए? up to 5 lakh rupees. Clear? So ये जर्नल प्रोविजंस आपको क्या है लर्न करनी पड़ेंगी, बिकॉज इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी, राइट? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.